जानदार तज्जियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और हाउसिंग स्कीम्स का, हाउसिंग सोसाइटीज़ का क्या स्कोप है? बात असल में ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वे लोग किरायों पे बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वे घरों का सोसाइटियाँ बनाने का, और ये जो स्कोप है इससे बने बनाए घरों की डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और लेकिन जो छोटे घर हैं उनकी प्राइसेस भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। जो 2.5 मरले का घर है ये कोई 80 लाख से 1 करोड़ के अंदर बनता है, और जो घर है 3 मरले का, 3.5 मरले का, ये 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान जाता है। और जो 5 मरले का घर है वो 1.5 से 2 करोड़, 2.25 करोड़ के दरमियान जाता है। ये है आम आदमी के रहने के जो के लिए मौजूद जगह, जो 2.5, 3.5 मरले, 5 मरले के घरों में रहकर भी खुश होते हैं। अब ये प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी की जो रिसोर्सेज हैं रोज़गार कमाने की वो इतने कम है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, अफराद-ए-ज़र इतना ज़्यादा है कि जी वो उनकी सेविंग ही नहीं हो पाती, और वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपना घर, अपने बच्चों को घर के अखराजात, अपने बच्चों की तालीम के अखराजात, अपने रोज़मर्रा के दूसरे अखराजात को पूरे करके भी कुछ बचत नहीं करता। मैं मिसाल देता हूँ कि एक आदमी अगर 3 लाख रुपया महीना कमाता है और 3 लाख में से वो हार्डली सारे खर्चे करके, किराया दे के, घर के अखराजात करके, बच्चों की तालीम के अखराजात करके, अपने सेहत के मामला को देखते हुए, रोटी कपड़ा को देखते हुए, सारे खर्चे करते हुए वो कुछ 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 3 लाख में से बचा सकते हैं, बहुत कसर करके, कमेटियाँ डाल। अब जो है अगर वो 2.5 मरले का घर करोड़ रुपये का लेता है, 80 लाख का लेता है, तो आप अंदाज़ा करें कि अगर वो 25, 30, 40 हज़ार महीना सेव करता है, 6 लाख साल का सेव करेगा, तो 80 लाख से बचाने के लिए 12 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे एक घर जो है ना 2.5 मरले का लेने के लिए। और इस वजह से जो है ना उसके महदूद वसाइल की वजह से वो घर नहीं बना सकता। दूसरा जो प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम है ज़्यादा प्राइसेस होने का, ज़्यादा आम आदमी की पहुंच से इसके दूर होने का, वो है कि इसके अंदर जो मुनाफा बख्श माफिया है, जो मुनाफा कमाने के लिए इसके अंदर शामिल हुआ है, बड़े बड़े लोग जो पैसा कमाते हैं, अपनी जो टैक्स एवेजन की कमाई है, जो स्मगलिंग की कमाई है, जो हराम का पैसा है, जो करप्शन का पैसा है, वो इसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसमें से वो टैक्स फिर पे नहीं करते, और टैक्स बचाने के इसके अंदर बहुत से जो है ना हैं, बहुत से टैक्स बचाने के इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। इस वजह से भी वो जो है ना प्रॉपर्टी के हालात ज़्यादा ख़राब है। तीसरा, जो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ानी है, यदि जाओ घरों के ट्रांसफ़र फीस के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ानी है, तो जो टैक्स पेयर है उसने कम पैसे देने हैं, और जो टैक्स पेयर नहीं है, नॉन ATL है, जो नॉन टैक्स पेयर है, उसने ज़्यादा पैसे देने हैं। तो जिसने तो करप्शन का पैसा इसमें लगाया, छुपाया है, वो तो नॉन टैक्स पेयर शो होके तो वो बीच में से सब कुछ कर देता है, रजिस्ट्रेशन भी करवा लेता है, ट्रांसफर भी करवा लेता है। अब जो तनख्वाहदार तबका है उनकी आज सोच ही तनख्वाह कट जाती है, लेकिन उनको फ़ायदा तो होता है उसकी ट्रांसफ़र फीस की कमी के अंदर, लेकिन उसका कोई खातर खा बुनियादी कीमत में इजाफे की वजह से कोई उनको खातर का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि एक तो जो टैक्स की पॉलिसी है नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर्स के लिए, वो इनको चाहिए
एक ही बनानी कि कोई ऐसा बंदा जो नॉन टैक्स पेयर है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी बना ही नहीं सकता। ये किया जाना चाहिए ताकि वो टैक्स के पे करने के अंदर आए, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिले और इस तरह से फिर वो जो है ना जो करप्शन का पैसा है इस तरह से छुपा भी नहीं सकेंगे। उनको उस टैक्स के ऊपर जो है ना फिर पैसे अपनी कमाई के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और सारे का सारा जो उसकी करप्शन की कमाई है वो कम से कम नेशनल सर्कुलेशन में तो आएगी ना, कौमी सतह पे उसके पैसे की सरमायाकारी जो है ना वो ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी। तो लोग को इससे फ़ायदा होएगा, लोगों को भी फिर घरों की कीमतें कम हो जाएंगी, लोगों को भी इससे फ़ायदा होएगा और इस तरह से प्रॉपर्टी के अंदर जो आप जो लोगों को ज़रूरत है घरों की घर बनाने की वो उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएगी। शुक्रिया 6 मिनट की बानगी होएगी। Thank you to watch, like, comment और सब्सक्राइब